आईटी सेक्टर का दिग्गज शेयर एचसीएल टेक हाल में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और कि छोटी मोटी गिरावट नहीं, 4.5% की गिरावट, 4.51%। और कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 1362 रुपए का। और कंपनी का शेयर देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। कोई एक दिन नहीं, लगातार बड़ी दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। वो भी आप देख सकते हैं शेयर जो है लगभग 1760 के ऊपर चला गया था, ठीक है। और वहां से शेयर जो गिरना स्टार्ट हुआ है, सो अभी 1355 आ गया, समझे। 1370 से आपका 1355 रुपये आ गया। तो शेयर उतना तेजी से यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। अब एक सवाल उठता है इस शेयर को लेकर, आखिर इस शेयर में गिरावट देखने को क्यों मिल रही है? क्या इसके फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं, या कोई बड़ी न्यूज आई है, कोई बड़ा अलर्ट, कोई बड़ा डेंजर है? ये सवाल उठता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कई ब्रोकरेज हाउस ने अपना टारगेट प्राइस कट किए हैं, और इसी को हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल्स में, और इसी वजह से इस शेयर में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हम लोग समझ सकें शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, ठीक है। तो शेयर गिरने की बड़ी वजह कारण क्या है कि कंपनी ने अपने आने वाले क्वार्टर में कमजोर गाइडेंस दिया है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है, सेल हुई थी 33,33,872 करोड़, ठीक है। और इसमें से कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था 4,082 करोड़। जब पिछला क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था 4,236 करोड़, इस बार 4,082 करोड़। मतलब पिछला क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अब पिछले क्वार्टर में कंपनी का सेल तो 31,942 करोड़ था, लेकिन सेल बढ़ा है 33,872 करोड़। यहाँ पे सेल बढ़ा है प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, क्योंकि पिछला बार 6,545 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार 7,412 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, है। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर शेयर बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट वो घट गया, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट वो घट गया। और सबसे बड़ी बात है अदर इनकम। जो कंपनी का अदर इनकम था 415 करोड़, वो घटकर हो गया माइनस में, चला गया 571 करोड़, 571 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ ये चिंता की बात है। तो कंपनी का समझने वाली बात है कि कंपनी का जो अदर इनकम वो इतना सारा घट चुका है, ठीक है। और इसका असर सबसे देखना पड़ा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वहां देखने को मिला इसका असर, ठीक है। और इसे कंपनी का ईपीएस जो है वो कम हो गया। पहले ईपीएस था 15.61, अब है 15.02। इससे यहाँ पर एक ये कारण रहा कंपनी के गिरावट का, एक ये कारण रहा है, ठीक है। और बहुत से ब्रोकरेज हाउस ने अपने टारगेट्स भी घटाए हैं, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा खराब होने के वजह से, ठीक है। और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो बहुत से ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि 1350 रुपया से टारगेट लेके, ठीक है, 1150 रुपया कर दिया गया है। मतलब ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि 1350 रुपये से ये जो है शेयर यहाँ पर आपका 1150 रुपये तक का उन्होंने टारगेट कट के यहाँ तक शेयर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है, 1150 रुपये में, ठीक है। और कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। और इस न्यूज की वजह से इस शेयर में अच्छी खासी तेजी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, तेजी वाली गिरावट देखने को मिली इस शेयर में, ठीक है। जब यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर इस शेयर के बारे में बताया कि यहाँ पर शेयर कट किए हैं, और ये यहाँ पर शार्प सेलिंग की संभावना हो सकती है, ठीक है। और कोई बात यहाँ पर है नहीं। इसके अलावा एबीसी ब्रोकरेज ने भी टारगेट प्राइस 1400 से घटा के 1300 कर दिया है। कोई और ब्रोकरेज था, उन्होंने 1400 रुपये से करके 1300 रुपये कर दिया है। मतलब अलग अलग ब्रोकरेज हाउस है, अलग अलग अपने टारगेट प्राइस यहाँ पे सेट किए गए हैं, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर तकनीकी तौर पे देखें, टेक्निकली देखें तो एचसीएल टेक ने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल तोड़ा है, ठीक है। महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल कैसे तोड़ा है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ये दो ऐसे लेवल थे जहां से सपोर्ट अच्छे खासे लिए गए थे, और यहाँ के सपोर्ट लेने के बाद शेयर एकदम रॉकेट बन चुका था, ठीक है। और वो सपोर्ट यहाँ पे लेवल टूट चुका है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो शेयर है एक इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो टूट चुका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अब शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा वेट और पेशेंस बनाने की जरूरत है, और कोई बात नहीं। यहाँ पर अपना वो सपोर्ट जोन, ठीक है, सपोर्ट लेवल वो ब्रेक यहाँ पे कर चुका है, ठीक है। और ये 1250 रुपये तक आपको ये शेयर आपको नजर आ सकता है, इतना भारी यहाँ पे तोड़ा है तो, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म का हिसाब से अगर देखें, ठीक है, तो इसके पास मजबूत क्लाइंट बेस है, डिजिटल और क्लाउड डील्स में ग्रोथ करती है, और यह एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें,
थोड़ा सा कहीं ना कहीं से सपोर्ट दे दीजिए, ग्रीन कैंडल आने दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन और होने दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। हालांकि ग्लोबल रिसेशन का भी खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, करेंसी फ्लक्चुएशन भी एक कारण रहा है, और आईटी स्पेंडिंग तो सुस्त नजर आ रही है, जिसके वजह से इस शेयर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। ये सब छोटे छोटे कारण हैं जिसका असर इस शेयर पे देखने को मिला है, ठीक है। भले ही शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ तो शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा है, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एचसीएल के गिरावट के पीछे एक कमजोर गाइडेंस, ब्रोकरेज कट और ग्लोबल आईटी स्लो डाउन जैसे कारण है। तो लॉन्ग टर्म में मजबूत फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो मजबूत है और इसे एक दिलचस्प निवेश बनाता है, ठीक है। इसलिए ये एक गिरावट की तरह नहीं, एक मौका की तरह भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हमें इसको बाय एक बार नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करके, क्योंकि देखिए स्टॉक जो भी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर है 70,706 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है, और कर्ज मात्र 6,780 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के पास तगड़े रिजर्व हैं, अच्छे कर्ज भी हैं, लेकिन कर्ज चुकाने लायक है आसानी से, और कंपनी के पास टोटल एसेट 1,08,573 करोड़ का है टोटल एसेट है। तो ओवरऑल समझिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये शेयर में भी करेक्शन देखने को मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा वेट और पेशेंस बनाने की जरूरत है इस शेयर में, और अभी थोड़ा सा वेट और पेशेंस बनाए, ठीक है, क्योंकि ये शेयर रिवर्स लेगा और करेक्शन होने के बाद एक अच्छा मूवमेंट आने वाले समय में आपको दिखा सकता है। इसे थोड़ा सा वेट और पेशेंस बनाए रखें। शेयर में कोई खराबी नहीं, कंपनी का फंडामेंटल्स कोई खराबी नहीं। हाँ, एक क्वार्टर जब थोड़ा सा कम आया है उसकी वजह से थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन इतना भी कम नहीं आया है, ठीक है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।